आदिवासी बाहुल इलाकों में बच्चों की मौत के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। 14 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रभावित गांवों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कुंडेकसा, अडोरी, कोरका, पोंदारी गांवों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान सिंघार ने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल और सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। बालाघाट के बिरसा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गांव में बच्चों की मौत का मामला लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए गए और बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक कई बच्चे अस्पताल में भर्ती और बीमारी के कारणों की जांच की जा रही है। इसी बीच 14 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस नेताओं के साथ प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने कुंडेकसा, अडोरी, कोरका और बोंदारी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को सुना। क्या हो गया था बेटा? उसको बुखार आए थे। हाँ। उसके बाद 2-3 दिन की 2 तारीख के शाम के था आए थे बुखार उसको। कब की बात है? 2-3 तारीख? 2 तारीख। हाँ। 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 तो उसको 6 तारीख को खत्म हो गया। हाँ। 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 4 दिन बाद। हाँ, 4 दिन के बाद। कोई आया डॉक्टर? खबर करी थी किसी को? डॉक्टर दिखाया था? डॉक्टर तो नहीं दिखा था, फिर किट में चेक करवाया तो मलेरिया निकला। हाँ। हाँ। और कितना साल के रहा है? 4 साल से। कर माता तो निकले रहा है? हाँ, कुछ नहीं, केवल मलेरिया रहा है। हाँ, मलेरिया हाँ। तो तय यहाँ दिखा रहा इसका, फिर तय वहाँ खादी वादी वाले डॉक्टर ने तुम दिखाया? उधर नहीं ले जी बाहर। साल टिकली वाले? हाँ। पक्का। हाँ। कितना बेटा है? मेरे तो 2 बेटा है अभी और 1 लड़की है। और कोई बीमार तो नहीं है? नहीं है, नहीं। कई नाम है लड़की को? लड़का है, लड़का अरविंद। अच्छा, अरविंद। हाँ। लड़के का नाम अरविंद था? हाँ, अरविंद। आपका नाम क्या है? चेतू। आपका नाम क्या है? चेतू। चेतू दुर्वे। सरकार से कोई मदद हुई? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है? नहीं। राहत राशि वगैरह का छुदा इनका नहीं है? कुछ नहीं है। कोई आया था सरकार की तरफ से? कोई नहीं आया? प्रशासन, कोई अधिकारी? हाँ, अभी तो नहीं आए थे, पहले उस दिन आए थे। किस दिन? उस जिन दिन खत्म हुआ उस दिन आए थे। हाँ, फिर बच्चों के लिए दिया कभी? ये जो 4 साल के बाद अरविंद खत्म हुई, इसने तुम्हार ओखर के नाम पे और तय पेट में रहा हुई, तब तोला राशन दे इनका घर में लाए के? घर में ला के नहीं देने। बिल्कुल नहीं देने। अच्छा, एक बात बता, तोला मच्छरदानी मिली नहीं कि नहीं तुमरा? मच्छरदानी मिली से? कब मिली से? अभी नहीं मिली से। अरे कब मिली से? तब 2 साल 3 साल पहले? 2-3 साल हो गई मच्छरदानी मिली। मच्छरदानी का बड़ा मच्छरदानी, टीकाकरण भी नहीं, दोनों चीज दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में बच्चों की मौत का आंकड़ा कम बताया जा रहा है, जबकि क्षेत्रीय विधायक संजय उइके 19 बच्चों की मौत का दावा कर रहे हैं। सिंघार ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत के बाद सरकार को जश्न और राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय प्रभावित परिवारों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। एक बार लगवाया बस, ओकर बाद नहीं लगवाए? 4 साल में एक बार? एक के बार लगी से? आंगनबाड़ी वाले बहन जी आते रही ना। नहीं, दूसरा बच्चा भी है ना इनका। वो कितने साल का? वो कितने साल का है? छोटा वाला। क्या टीका हुआ लगा भला छोटे वाले। उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में पर्याप्त मच्छरदानियां नहीं है, मलेरिया की रोकथाम के प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार तथा टेक होम राशन भी समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कई गांवों में नल जल योजना बंद पड़ी है। सिंघार ने आशंका जताई कि अगर समय रहते बीमारी पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आसपास के दूसरे गांव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उन आदिवासियों के बारे में सरकार नहीं सुनना चाहती। सरकार ये कुछ जानकारी ये नहीं है भोपाल में बैठे कि सब स्थिति काबू में, ना इनको टीके लग रहे हैं समय पे, ना इनको आंगनवाड़ी में जो खाना है वो उनको समय पे नहीं मिल पा रहा।
इनको मच्छरदानियां नहीं मिल पाई, कई साल हो गए, जिसमें कि मच्छरों के कारण चेचक आए, बीमारियां हो रही है। ना इनके घरों में कभी छिड़काव हुआ आप क्या मच्छर का कब हुआ? साल में साल में 2 बार बस? हर साल कि कभी कभी? बस ये साल, बाकी नहीं हुआ इसके पहले। दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बैगा आदिवासियों के नाम पर मिलने वाली योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंचा, बल्कि उन्हें मिली राशि भी हड़प ली गई, जो कि जांच का विषय है। सिंगार ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में केवल योजनाओं की घोषणा और नारे पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार और पेयजल की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। बड़े दुख की बात है, 19 बच्चों की मौत हो गई। सरकार जवाबदारी नहीं लेना चाहती, ना प्रशासन की मौतों के आंकड़े छुपा रहा है। क्यों छुपाना चाहता है? क्या आपकी नौकरी पे आ जाएगी? क्या उन परिवारों के जो बच्चे शांत हुए उनकी माओ से पूछो, उनकी कोख आपने सुनी करी, और आपकी लापरवाही के कारण उनकी कोख सुनी हुई है। बेगा आदिवासी जो बेचारे भोले भाले हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको बांस काटने नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से आपने देखा, लोग कहा उनके घर, प्रधानमंत्री आवास के पूरे घर नहीं बन पाए, 40,000 रुपए मिले, बाकी पैसे ठेकेदार खा गए। ये आपके सामने प्रमाण दिखे। गांव के अंदर मच्छरदानियां नहीं है। मलेरिया विभाग कहता है कि हमने हर साल मच्छरदानी बांटते हैं, लेकिन मच्छरदानी नहीं मिली किसी को। यही स्वास्थ्य विभाग के अंदर 0 से 3 वर्ष टेक होम बच्चों को मिलना चाहिए, दलिया मिलना चाहिए, पोषण आहार मिलना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि महीने में एक बार या 2, 4, 6 महीने में एक बार दे दिया, उसके बाद उनको मिला नहीं। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो सरकार छुपाना चाहती है अपनी लापरवाही को। क्यों छुपाना चाहती हो? क्या आप बच्चों की मौत पर जश्न मनाना चाहते हो? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री तिरंगा फहराने के पहले बालाघाट के आदिवासी बच्चों के बारे में सोचे कि आपको इनके लिए आपने क्या करा। कांग्रेस पार्टी की ओर से 50,000 रुपए पूरे कांग्रेस विधायक की ओर से सहयोग राशि दी जा रही इनको, लेकिन मैं मांग करता हूं कि आप 10 से 20 लाख रुपए हर परिवार के छोटे बच्चों को उनके परिवार के लिए दे। इस बात को संवेदनशीलता का परिचय देंगे, समझेंगे, तो तत्काल यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल इनको सुविधाएं मिलना चाहिए। गांव में पानी नहीं है, उस दूषित जल मिल रहा है, आपकी नल जल सेवा बंद पड़ी है, घर घर मोदी का नारा देने वाले, ना मोदी है ना पानी है। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों पे गंभीरता से प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार इस पे विचार करेगी और आने वाले आगामी सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। बच्चों की मौत की बात आ रही सर, 8 बच्चों की मौत आ रही है, लेकिन आप 19 से 20 बता रहे हैं। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने जो गांव में सर्वे किया, वो गांव के अंदर कई सूची बनी 19, और मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा आंकड़े, लेकिन सरकार और प्रशासन क्यों छुपाना चाहता? क्या आप ये महामारी हो रही है, हमने कई बच्चों से पूछा कि आपको फंगल इन्फेक्शन या खुजली हो रही है, बोले खुजली हो रही। कई लोगों ने अपने शर्ट उतार के बताए। तो मैं समझता हूं कि ये एक अलर्ट है, सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए, तत्काल इसके अंदर यहाँ जोन बना के कैसे इसको रोके, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कई गांव चपेट में आ जाए। मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। उमंग सिंगार ने कहा कि अगर आजादी का पर्व मनाना है तो उससे पहले उन आदिवासी परिवारों की पीड़ा को समझना होगा जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय उइके, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हिना कावरे, विधायक अनुभव मुजारे, मधु भगत, विवेक पटेल, कांग्रेसी नीतिरी हीरासन उइके, आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे, युवा नेता शुभम उइके सहित अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे। देखा जाए तो बालाघाट में बच्चों की मौत का यह मामला अब स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ सियासी मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस जहां सरकार पर लापरवाही और आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है, वहीं बीमारी की वास्तविक वजह और मौतों के आंकड़ों को लेकर जांच के नतीजों का इंतजार है।